नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं निडर संवाद। साथियों, इस देश के बहुजनों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए आज एक सुकून भरी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां साथियों, 2024 में बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए पीएम पद की कुर्सी इंतजार कर रही है। साथियों, पूरा मामला क्या है जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि हम जब भी ऐसी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके। बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए 2024 का मौका क्यों नजदीक आता जा रहा है। साथियों, इस विषय पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आज की पहले इस खबर को सुनिए, इस खबर को समझिए, तब बसपा सुप्रीमो वाली खबर आपको सीधे समझ में आएगी। साथियों, कल से लगातार मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम राजनीतिक घरानों में ये चर्चा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश से एक लंबी राजनीति की शुरुआत करने वाले, कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले कमलनाथ और उनके बेटे नुकुलनाथ, जो कि छिंदवाड़ा से सांसद हैं, उनका बीजेपी में जाने की अटकलें बताई जा रही हैं। साथियों, अटकलें तो क्या, लगभग ये स्क्रिप्ट 2 महीने पहले रची गई थी बीजेपी और कमलनाथ के द्वारा, ऐसा मीडिया में बताया जा रहा है, लेकिन अब सिर्फ उसकी औपचारिकता मात्र रह गई है। तो साथियों, किस प्रकार से कमलनाथ लगातार बीजेपी के संपर्क में, कल शाम को उन्होंने बीजेपी नेताओं सहित कई प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी फोटो शेयर की हैं, जिससे लेकर राजनीतिक देश की गर्मा गई है। तो वहीं दूसरे और बहुजन समाज के लोगों में भी काफ़ी उत्सुकता दिखाई दे रही है, जो राजनीति को समझने वाले हैं। जी हाँ साथियों, मैं राजनीति के समझने वालों की बात कर रहा हूँ। जो आम लोग हैं उन्हें इन मामलों से कोई नफा नुकसान नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से महापुरुषों ने संघर्ष किया है, इस देश को, इस समाज को, इस पूरे शोषित समाज को अपने महापुरुषों ने संघर्ष करके जो मुकाम दिया है, उसको समझने के लिए हर आदमी को आगे आना होगा। देश के हर नागरिक को ऐसी बातों को समझना होगा। तो साथियों, बात दरअसल यूँ है कि जब बसपा इस देश में मान्यवर साहब कांसीराम ने बनाई थी, तो कई लोग हताश हो जाते थे, परेशान हो जाते थे कि बसपा तो जीतती नहीं है, हम इसमें वोट देके क्या करेंगे, बसपा का तो कोई औचित्य नहीं है। तब मान्यवर साहब कांसीराम ने अपने कार्यकर्ता और नेताओं को समझाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए कहा था कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम भले ही देर में आए, लेकिन ये बात आपको समझना जरूरी है कि अभी कांग्रेस इस देश की सत्ता में काबिज है। हम जब मेहनत करेंगे तो पहले कांग्रेस हारेगी, और कांग्रेस हारेगी उसके बाद में बीजेपी आएगी, फिर हम बीजेपी को हराएंगे, उसके बाद में बहुजन समाज सत्ता में आएगा, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी। साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब का ये कहना आज बिल्कुल सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता से ही तो क्या, बिल्कुल जड़ से खत्म होती जा रही है लगातार। और कांग्रेस की तो बात छोड़िए, कांग्रेस पार्टी ने जो तमाम पार्टियों के साथ मिलकर संगठन बनाया, उस संगठन की भी बारी बारी से परें उधड़ती जा रही हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार हो गए, यूपी में जयंत चौधरी, इसके अलावा पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने तो कांग्रेस की ही बोला था, लेकिन अब तो जो कांग्रेस ने उसका विकल्प निकाला था, लगातार जो कांग्रेस बैक फुट पर जा रही थी, तो उसका विकल्प इंडिया गठबंधन के रूप में निकाला था। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अब जो कांग्रेस गठबंधन है उसका भी बिखराव तो हो ही रहा है, लेकिन जो इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र के नाम से जाने जाते थे
मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलनाथ, जो कि 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, केंद्र में कई बार मंत्री भी रहे हैं, वो अगर जाते हैं तो कांग्रेस का वजूद क्या रहेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस अपने आप को इस देश में कैसे सरवाइव करेगी? क्या कांग्रेस की इस रणनीति को इस देश के दलित, बहुजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग समझ पाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से आपको पता हो, अभी पिछले साल ही 5 राज्यों में चुनाव थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। वहां पर कांग्रेस ने बसपा को चुनावी खेल से दूर करने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का दम लगाया। साथियों, आपको स्पष्ट बता दूं, मध्य प्रदेश के होने के नाते और मध्य प्रदेश में जहां से बसपा मजबूत है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर का मेरे होने के नाते ये बात मैं अच्छी भली बात से जानता हूं कि कांग्रेस ने अपना चुनाव लड़ा तो सही, भले ही अपने जीतने के लिए नहीं लड़ा, लेकिन जिस प्रकार से लड़ा उसका पहली प्राथमिकता ये थी कि कैसे भी करके कोई भी सीट यहां से बसपा ना निकाली जाए। इसी के तहत उसने सारी की सारी रणनीति बनाई। लेकिन जो हमारा दलित समाज है, जो हमारा बहुजन समाज है, शोषित समाज है, वो इनके चुंगलों में आसानी से फंस जाता है और वो कहने लगते हैं कि नहीं, कांग्रेस ही संविधान बचाएगी, कांग्रेस लोकतंत्र बचाएगी, कांग्रेस ही ईवीएम हटवाएगी, कांग्रेस फलाना करेगी, ढिमका करेगी। लेकिन हमारे भोले वाले लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हम मान्यवर कांशीराम साहब से ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हो सकते। जब एक शब्दों में मान्यवर कांशीराम साहब ने खुले शब्दों में साफ तौर पर कहा था कि हमारे लिए एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, तो मैं इस देश के उन तमाम लोगों से, उन तमाम बहुजन नेताओं से, उन तमाम शोषित पीड़ितों की बात करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप इस देश में बहुजन महापुरुषों से, मान्यवर कांशीराम साहब से भी ज्यादा ज्ञानी हो गए हो? जो मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि एक सांपनाथ और एक नागनाथ, और आपको लगता है कि कांग्रेस ही आपका पूरा भंडार करेगी, कांग्रेस ही आपको फर्श से अर्श पे लेके जाएगी? तो मैं कहता हूं ये आपकी भूल है। और साथ ही मैं चाहता हूं यही सवाल देश की आम जनता, देश के आम लोग, देश के आम नागरिक, देश के आम बहुजन, दलित, शोषित अपने उन नेताओं से करें जो कांग्रेस या अन्य पार्टियों की बगावत करते हैं और वो कहते हैं कि फलाने दलितों का फायदा इस पार्टी से हो जाएगा, इस दलितों का फायदा ये पार्टी कर रही है। उनसे पूछो, क्या आप कांशीराम साहब से ज्यादा ज्ञानी हो? क्या बाबा साहब से बड़े दूरदर्शी हो? क्या आप बहन जी से ज्यादा त्याग करने वाले हो? इस बात का जवाब दे दो, हम आपकी बात मान लेंगे। खैर, ये तो ज्यादा बात हो गई। अब आज की असल मुद्दे पर आ गए हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती का प्रधानमंत्री बनने का मौका नजदीक कैसे आता जा रहा है। साथियों, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की बुरी तरह से खिंचाई हो रही है, नेता छोड़ के भाग रहे हैं, गठबंधन के भी भाग रहे हैं, इस बात से इस पूरे देश के बहुजन नेताओं को, दलित नेताओं को, शोषित नेताओं को, आदिवासी नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए, इससे कुछ सीखना चाहिए कि अब सोचिए, अब कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। अब कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस का समर्थन करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को वोट देना तो लगातार डायरेक्ट मान लो बीजेपी को वोट देना है। अब आप सोचिए कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नाम पर वोट कांग्रेस के लिए गए और अभी जो अटकलें चल रही हैं और वो हकीकत हो जाए, कमलनाथ बीजेपी में चले जाए, तो क्या हुआ? आपके वोट की कीमत क्या रहेगी? तो इससे तो अच्छा है कांग्रेस को वोट देने की अपेक्षा बीजेपी को वोट दें। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, एक ये बात जो तमाम बुद्धिजीवी हैं, जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे IAS IPS हैं, वो कहते हैं, लेकिन मजबूरी है, वो कैमरे के सामने नहीं आ सकते। लेकिन ये देश के लोगों को समझना चाहिए कि जो पढ़े लिखे, जो अच्छे पदों पर बैठे हैं, जो कुछ त्याग करके बैठे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं समाज में, और जो अपनी नौकरी, अपने प्रोफेशन को खतरे में डालकर आपके हित की बात करते हैं, वो ज़्यादा समाज के बारे में जानते हैं या आप जानते हैं? दूरदर्शी ज़्यादा कौन होगा? तो निश्चित तौर पर दो ही बातें होती हैं सक्सेस होने की, या तो मान लो या फिर दूसरे की जान लो। तो करना आपको है कि आप मानोगे या जानोगे।
तो कहने का मतलब ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो मैं यहाँ पर जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं और जो बसपा का शीर्ष नेतृत्व है, जो बसपा का संगठन है, जो बसपा का नेता है, उनसे भी कहना चाहूँगा, उनसे भी बसपा सुप्रीमो मायावती से भी इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बीजेपी सत्ता में आई, आप उस हकीकत को पहचानो कि आखिर ये बीजेपी सत्ता में कैसे आई। तो साथियों मैं आपको बता दूं, बीजेपी सत्ता में आने का सिर्फ एक ही जो मेन उसका पावर है कि अपने नेताओं को टूटने से बचाती, चाहे कितना भी बुरा हो, कैसे भी करके किसी भी शर्त में मना के अपनी पार्टी से अलग नहीं होने देती है, बल्कि और नेताओं को, अन्य पार्टी के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराती है। तो मैं चाहता हूं आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। तो साथियों, जैसा कि बीजेपी के लोग लगातार दूसरी पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं, अपने नेताओं को टूटने नहीं देते हैं, इससे बहुजन समाज पार्टी को सीख लेना चाहिए। बसपा सुप्रीमो को पास ये सुनहरा मौका है कि इस टाइम पर जो कांग्रेस खत्म हो रही है, तो बहन जी अपना सही रणनीति से काम लेकर के जो देश भर के बहुजन नेता हैं उनको एक करके, चाहे किसी भी शर्त पे हो, उन्हें एक करके अपने साथ लाएं, या तो सीधा पार्टी में जोड़ें, अगर पार्टी से भी नहीं जुड़ रहे हैं, अगर कोई संगठन चला रहा है तो गठबंधन के तहत जोड़ें, लेकिन उन्हें एकजुट करें। और ये मौका 2024 का बहुजनों के लिए ऐतिहासिक मौका होने वाला है। क्योंकि साथ ही मैं आपको बता दूं, इतना ज़्यादा मैं पॉलिटिक्स वाला नहीं हूं, ना इतना ज्ञानी हूं, लेकिन जो फील्ड में जाते हैं, जो क्षेत्र में जाते हैं, उससे हमें जानकारी मिलती है। भले ही उस नेता की कोई औकात नहीं है, कोई नेता है जो बीएसपी से अलग है, उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे गांव में कहावत होती है कि दुश्मन तो आटे का भी बुरा होता है। तो जो सामने वाले दुश्मन को मौका मिल जाता है कि ये तो इतना इनमें फूट है, तो ये इस ऐसी बातों पर फुल स्टॉप लग जाएगा और वो दिन दूर नहीं होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। साथियों, आपका इन तमाम खबरों पर, इस तमाम अटकलों पर क्या विचार है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।